मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब क्या कसूर हो गया मुझसे? तुम सब लोग मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? इस घर में क्या हो रहा है यार? और तुम्हें लगता है कि इस तरह मैं सुकून से सो सकता हूं? वहां वो हदीका आंसू बहा रही है, यहां आधी रात को बैठकर तुम रो रही हो। इस घर में क्या चल रहा है, किसके दिल में क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। और तुम कह रही हो कि सुकून से सो जाऊं। अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है फरहान, तुम्हारे गुस्से से डर लगने लगा है। वो जो बचपन से साथ जीने मरने के दावे करता आया है मेरे साथ, अब उसकी पल भर की जज्बाती कैफियत से डर लगता है मुझे बहुत डर लगता है फरहान कि कहीं तुम गुस्से और जज्बात में आके मुझे तलाक ना दे दो। मैं नहीं चाहती कि अब इस घर में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन रहे। हानिया को घर भेजने का कहती हूँ तो तुम मानते नहीं, हदीका के हक में बात करती हूँ तो उल्टा वो बात मेरे ही खिलाफ चली जाती है। अगर हम सबको इस घर में रहना है तो एक दूसरे का सुख दुख बांट कर रहना पड़ेगा। मेरा क्या कसूर था फरहान? मुझे तो हदीका ने ही कहा था कि हानिया उसे मारना चाहती है, और उसने ये भी कहा था कि ये बात फरहान को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। और जब सारी हकीकत तुम्हारे सामने खुल गई फरहान, तो हदीका अपनी बात से ही मुकर गई। ऐसे कैसे रहेंगे फरहान हम एक घर में मिलजुल कर? मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूं यार शाह से। फरहान प्लीज, अब मुझे एक घर लेकर दे दो, भले किराए का क्यों ना हो, मैं रह लूंगी उसमें। हफ्ते में अगर एक दिन भी मेरे पास आओगे ना, तब भी मैं खुश रहूंगी। यहाँ हफ्ते के 7 दिन दुख झेलना पड़ता है फरहान मुझे। अब नहीं होता मेरा यहाँ गुजारा। हदीका की पोजीशन तो अब वैसे भी मजबूत हो गई है शहान के आने से। मुझे तो बस अब हर वक्त यही डर लगा रहता है फरहान कि हदीका मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में इतनी नफरत ना भर दे कि तुम मुझे कहीं छोड़ ही ना दो। मैं तो क्या, मेरी अम्मा भी तलाक का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी फरहान। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे एक अलग घर लेकर दे दो। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। अब ये जरूरी हो गया कि मैं तुम्हें अलग घर लेकर दूं, किराए का नहीं, तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी मलकियत होगी उस घर में। हफ्ते में एक दिन नहीं, बल्कि बराबर के दिनों में तुम्हें वक्त दूंगा। I love you, Shansi. I love you.